नमस्कार दोस्तों, विज्ञान जगत के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि विमान या हवाई जहाज का कैसे विकास हुआ, कैसे हम ग्लाइडर से शुरुआत करके आधुनिक हवाई जहाज़ों तक पहुंचे। मानव के उड़ने की शुरुआत शायद ग्लाइडर से हुई। इन ग्लाइडर में कोई पावर सोर्स या शक्ति का स्रोत नहीं होता था। चालक अपने हाथों में होने वाले कंट्रोल के द्वारा विमान को मोड़ सकता था। इस तरह के विमान बहुत देर तक या बहुत दूरी तक यात्रा कर पाने में असमर्थ थे, लेकिन ये भविष्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। इस तरह के विमान से हमें यह पता चला कि हवा में विमान को किस प्रकार नियंत्रण में रखा जाए। इसके बाद आए राइट बंधु, जिन्होंने सफलतापूर्वक ऐसे विमान बनाए जिनमें गैसोलीन से चलने वाले इंजन लगे थे। इस इंजन से विमान की आगे की तरफ लगे पंखे चलते थे। इन पंखों को प्रोपेलर कहा जाता है। आगे स्थित रडर की सहायता से प्लेन को मोड़ा जाता था और पीछे स्थित एलिवेटर की सहायता से प्लेन को ऊपर या नीचे ले जाया जाता था। राइट बंधुओं को ग्लाइडर से प्रेरणा मिली थी। राइट बंधुओं के बनाए विमान आगे चलकर आजकल के विमान के लिए आधार बने। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रोपेलर के पंख सीधे न होकर मुड़े हुए होते हैं, जिससे हवा में प्लेन का चलना आसान हो सके। ऐसे प्लेन के द्वारा कई लोगों ने रोमांच से भरी यात्राएं करना प्रारंभ किया। किसी ने अटलांटिक को पार किया तो किसी ने इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। 1933 में पहली बार किसी ने पूरी धरती का चक्कर प्लेन में लगाया। रोमांच से भरी यात्राओं के बाद नंबर आता है यात्री प्लेन का। करीब 1920 में यात्री विमान उड़ना प्रारंभ हुए। पहले विमान लकड़ी और अन्य पदार्थों से बनाए जाते थे और उसके बाद ये धातु से बनाए जाने लगे। धीरे धीरे विमान यात्रा का महत्वपूर्ण साधन बनने लगा, जो महंगा लेकिन सुरक्षित था और आज भी है। प्रोपेलर से चलने वाले विमान प्रसिद्ध होने लगे और इसके बाद आए जेट इंजन। जेट इंजन की कार्यप्रणाली प्रोपेलर वाले इंजन से थोड़ी अलग होती है। जेट इंजन में बहुत सारी हवा को इंजन के भीतर पहुंचाया जाता है, जहां कंप्रेशन के बाद इसका दहन होता है। इस हवा को पीछे धकेलकर विमान आगे जाता है। अब जेट और प्रोपेलर के बीच का अंतर समझते हैं। जेट इंजन प्रोपेलर की तुलना में अधिक गति से उड़ सकता है। इसका उपयोग लंबी दूरी की यात्रा के लिए होता है, जबकि प्रोपेलर अब लघु विमानों में उपयोग होते हैं जो कम दूरी की यात्रा करते हैं। जेट विमान को बड़े रनवे की आवश्यकता होती है, जबकि प्रोपेलर वाले विमान छोटे रनवे पर भी टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्गो यानी सामान ढोने वाले विमानों की। तो विश्व का सबसे बड़ा विमान होने का गौरव हासिल है एंटोनोव AN 225 मरियो को, जिसमें कि 6 जेट इंजन होते हैं और जो 710 टन के कुल वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसी तरह बेलुगा नामक कार्गो प्लेन भी चर्चा में रहता है, शायद अपने विशिष्ट आकार के कारण। इसका उपयोग एरोप्लेन के भागों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए होता है। मिलिट्री भी कार्गो प्लेन का उपयोग करती है, तो कह सकते हैं कि कार्गो प्लेन की अपनी एक अलग दुनिया होती है। इन सभी विमानों को उड़ने और उतरने के लिए धरती पर रनवे की आवश्यकता होती है। ऐसे विमान जो पानी से उड़ान भी भर सकते हैं और पानी पर उतर भी सकते हैं, उन्हें कहा जाता है सी प्लेन। यह दिखने में अन्य विमानों से थोड़े भिन्न होते हैं, क्योंकि इनके निचले भाग को पानी के अनुरूप बनाया जाता है। अब आते हैं नागरिक उड्डयन से सैन्य संस्थानों की ओर। स्पष्ट तौर पर सैन्य विमानों में महत्ता होती है गति की, स्टेल्थ यानी रेडार और अन्य उपकरणों से बचने की और आसानी से मुड़ पाने की। इस हेतु अलग अलग देशों ने भिन्न भिन्न प्रकार के सैन्य विमान विकसित किए हैं। दुनिया का सबसे तेज विमान होने का गौरव हासिल है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड को, जिसकी गति करीब 3500 किलोमीटर प्रति घंटा भी पहुंच सकती है। हाल ही में राफेल भी समाचारों में रहा है, क्योंकि भारत ने इस विमान को अपनी वायुसेना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में मैं सैन्य विमानों पर और भी वीडियो बनाऊंगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।